भाई देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो जैसे कोई त्योहार आता है, उत्सव आता है, तो सभी विप्रजन मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि त्योहार आता है तो वो अपने अपने लेवल से, अपने अपने सिरे से और अपने अपने पंचांग के अंदर वो मुहूर्त देख के बताते हैं पूजा का या उस त्योहार को मनाने का मुहूर्त, कि कितने बजे से ये शुरू होता है, कब हमको मनाना चाहिए, कौन सा हमारे लिए कल्याणकारी है, कौन सा हमारे लिए अनिष्ट है। तो ये जो सब सिस्टम होते हैं, इनसे क्या होता है कि अलग अलग मतभेद आ जाते हैं लोगों के बीच में। कोई कहीं से देखता है, कोई कहीं से देखता है, कोई कितना देखता है, कोई ज्यादा देख लेता है, कोई कम देख लेता है, कोई ऊपर ऊपर की लाइन देता है, कोई डीप पढ़ लेता है। अब यहाँ से समस्या पैदा ये होती है कि कोई तो किसी टाइम का मुहूर्त बताता है, कोई किसी टाइम का मुहूर्त बताता है, कोई सीधे ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है कि भद्रा के अंदर सारे काम निषेध हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं भद्रा पे भी आऊंगा और चीजों पे भी आऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि विचार एक ना होने की वजह से जो एक अति प्रबुद्ध तबका है, अपने इस देश का लगा लो, समाज का लगा लो, मतलब जिनका मकसद ये होता है कि नहीं होता वो मक्खी सिर्फ घाव पे बैठती है और कितना भी सुंदर फूल होगा उसके ऊपर वो नहीं बैठेगी, बस वो यही अवसर ढूंढते हैं कि कहाँ पे हमको कोई पॉइंट मिले और हम उसको पिन करें। तो ये बातें शुरू तब होती है जब वो मतभेद की अवस्थाएं इनके दिमागों में जाती हैं, ये उनको देखते हैं, तब ये वहां पे अपनी बड़े बड़े फर्रे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि ये वर्तमान के जो ब्राह्मण हैं इनके खुद के मत एक नहीं है, इनको खुद नहीं पता कब त्योहार होता है कब नहीं होता है। पहले भी तो त्योहार आते थे, मकर संक्रांति 14 तारीख को ही आती थी, अब 15 को कैसे मनाने लगे, मतलब वगैरह वगैरह। इन लोगों के पास ये ऐसे निरर्थक मुद्दे बहुत होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात इनकी नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ उस चीज की कर रहा हूं कि हमको त्योहार कब मनाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो मेन, वैसे तो मुहूर्त बहुत होते हैं, हमें आप लोगों को सिर्फ पंचांग के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। आप लोगों को पंचांग के बारे में सिर्फ वार का पता है, तिथि का पता है, किसी किसी को नक्षत्र के बारे में भी पता होगा। क्योंकि पंचांग के मतलब 5 अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। ठीक है, ये 5 अंग बन के पंचांग बना है। तो जब किसी भी मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है, कोई भी मुहूर्त निर्धारित होता है, तो उसमें ये 5 चीजें मिलती, ना कि सिर्फ एक तिथि से हो गया या एक तारीख से हो गया कि भाई मकर संक्रांति तो कितने सालों से 14 तारीख को बनाती हुई आ रही है, तो 14 को ही मनेगी, 13 को लोहड़ी और 14 को मकर संक्रांति। तो ये एक लकीर के फकीर मत बनो। राशियां परिवर्तन होती हैं, ग्रहों की अपनी चाल होती है, वो कोई फिक्स नहीं है कि 60 की स्पीड पे चला लिया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही सूर्य चलेगा, ऐसा सिस्टम नहीं होता। घटी पल का अंतर आता है, तो उसमें कई कई सालों में कई मतलब इसमें तो 20 साल भी लग सकते हैं, 25 साल भी लग सकते हैं इस परिवर्तन में। ठीक है, तो तिथि तारीख चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है पंचांग के अनुसार। तो ये बात है। तो अभी बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कि भद्रा क्या चीज होती है। जो विष्टि नाम का सप्तम चर है, चरकरण है, वही भद्रा है हमारा। ठीक है, तो ये भद्रा ये 3 प्रकार से मानी जाती है। एक तो भद्रा होती है पाताल की भद्रा, एक होती है हमारी स्वर्ग की भद्रा, और एक होती है हमारी मृत्यु लोक की भद्रा, यानी इस धरातल की भद्रा। और ये सारी की सारी भद्राएं उस बात पर निर्भर करती हैं, उस सिद्धांत पर निर्भर करती हैं कि चंद्रमा कौन सी राशि में वर्तमान में है। और जिस टाइम पे चंद्रमा 4, 5, 11 और 12, 4 यानी कर्क, 5 यानी सिंह, 11 यानी कुंभ और 12 यानी मीन, इस टाइम पे इन राशियों में जिस टाइम पे चंद्रमा गोचर कर रहा होता है और उस टाइम पे यदि विष्टि योग है यानी भद्रा है, तो वो मृत्यु लोक की भद्रा होती है। और उस भद्रा में सभी काम त्यागने लायक होते हैं, उसमें काम करने से अनिष्टता आती है, अनेकों अनेक प्रकार की विपत्तियां आदमी के शरीर में आती हैं और घर परिवार के अंदर आती हैं। क्योंकि एक सिस्टम, एक संस्कार रूप में पूरा परिवार एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अगर कोई एक भी काम गलत करता है तो उस सबके ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ता है। और ये आपको आज नहीं तो कल ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो 6 में है यानी मिथुन राशि में है, तुला राशि में है, 9 यानी धनु राशि में है, 10 यानी मकर राशि में है। अगर चंद्रमा इन राशियों में गोचर कर रहा है तो वहां पे पताल की भद्रा होगी, धन और धान्य की बढ़ोतरी करने वाली ये भद्रा होती है। जब 1, 3, 8 में चंद्रमा अपना गोचर कर रहा होता है उस टाइम पे स्वर्ग की भद्रा होती है और ये भी पुण्यदायिनी होती है। तो इस प्रकार ये भद्रा का कॉन्सेप्ट ये, तो ये कोई ये नहीं होता कि पंडित पागल बना रहे हैं या पंडितों को खुद नहीं पता। यार वही बोलते कि गधे की आंख में घी डालोगे ना तो वो ये बोलेगा कि मेरी तो फोड़ रहा है। यार समाज के हित में लोग निर्णय करते हैं, समाज के हित में जिसको जितनी जानकारी होती है वो अपनी विचार बता देता है कि यार चल कोई नहीं, मुझे इतना पता है मैं ये बता देता हूँ, मतलब लोगों का भला हो जाएगा। या तो ये चीज बिल्कुल भी मत मानो अपने, ठीक है भगवान भरोसे सिस्टम चल रहा है, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी सनातनी अंश हैं अपने अंदर तो इन चीजों को अपने जीवन में अपनाओ। और जो लोग बताते हैं उनके ऊपर आक्षेप मत करो कि फलाने को नहीं पता, ढिगड़े को नहीं पता, पंडितों के आपस में विचार एक नहीं है, ये क्या समाज का उद्धार करेंगे। तो भाई किसी को कम जानकारी होती है, किसी को ज्यादा जानकारी होती है, तो उससे अच्छी चीज को एक्सेप्ट करके और बाकी जो बुरी चीज है जो तुम्हें जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो वो हट जाओ, किसी और की वीडियो देख लो, कोई और देख लो। असली बात तो तुम असली सनातनी तो तब हो भाई, नियम कायदे वाले तो मैं तब मानता हूं तुम्हें जब तुमने कोई छोटी सी बात देख ली, तुम उससे संतुष्ट नहीं हो और तुमने सीधा ग्रंथ उठा दिया और उसके बाद तुमने खुद अपनी
संतुष्टि के लिए वो चीजें पढ़ी और उसको अपने अंदर उतार के और अब उसको तुम फॉलो कर रहे हो, वो तो यार चीजें एक समझ में भी आती है। देखना तुम्हें कुछ है नहीं, पढ़ना तुम्हें कुछ है नहीं, 3-4 बंदों ने अलग अलग बता दिया, या हाँ हो सकता है उनकी शब्दावली अलग हो, बताने का भेद अलग हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो गलत है यार। ऐसा नहीं होता, अपने आप को भी आदमी को सुधार करना पड़ता है।